महाराष्ट्र के अल्लोरा केव के बीच एक ऐसी चट्टान छुपी है जिसमें छुपा है एक गहरा राज। एक पूरा का पूरा मंदिर बस एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया ये मंदिर, और वो भी 1300 साल पहले, बिना किसी मॉडर्न मशीन के। इसमें छुपा है एक ऐसा राज जो आज तक दुनिया को हैरान करता आ रहा है। ढलती रोशनी में जब इसके पत्थरों पर बनी कार्विंग्स चमकती हैं तो ये जगह किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास देती हैं। एक क्लिफ से सीधा नीचे कार्व यह मंदिर न सिर्फ आर्किटेक्चरली इम्पॉसिबल लगता है बल्कि स्पिरिचुअल रूप से भी एक अद्भुत अर्ब है। यह है कैलाश टेम्पल। 1300 साल पुरानी यह रचना न सिर्फ साइज में टाइटैनिक जितनी बड़ी है बल्कि इसकी कार्विंग्स इतनी नाजुक हैं जैसे किसी ज्वेलर ने पत्थर पे नक्काशी की हो। आज भी इंजीनियर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल सीकर्स इस राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश टेम्पल की ये मिस्ट्री जितनी पुरानी है उतनी ही दिलचस्प भी। एक ऐसा मंदिर जो बनाया नहीं गया था बल्कि एक ही सिंगल रॉक से कार्व किया गया था। ना ब्रिक्स थी, ना सीमेंट यूज हुए थे, सिर्फ एक वर्टिकल बेसर क्लिप था, और उसी क्लिप को चीर कर बनाया गया था एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मंदिर। इतना बड़ा था कि एथेंस के पैरिथेनॉन से भी 2 गुना फुटप्रिंट रखता है। आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जा चुकी है। मंदिर हिंदू धर्म के द्वारा शिवा को डेडिकेटेड है और इसका नाम कैलाश रखा गया था। यह स्ट्रक्चर 8th सेंचुरी सीई में बनाया गया था जब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का राज चल रहा था। स्कॉलर्स कहते हैं कि उस वक्त के राजा कृष्णा 756 टू 773 सीई के दौर में इस पर काम शुरू हुआ था। मतलब आज से लगभग 1200 से 1300 साल पुराना है ये आर्किटेक्चरल मार्वल। ये कॉम्प्लेक्स लगभग 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा था। एक ही रॉक में कार्व की गई थी कॉलम हॉल्स, कोर्ट यार्ड्स, श्रीन्स, गेटवेज और लाखों टन पत्थर हटाकर बनाया गया था ये मंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल माना जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक 3 मिलियन क्यूबिक फीट, लगभग 2 लाख टन रॉक को मैनुअली एक्सकवेट किया गया था। और यहाँ आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। इस टेम्पल को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे कार्व किया गया था, जिसे कहते हैं टॉप डाउन एग्जीक्यूशन टेक्निक। द्राविडियन स्टाइल में बना यह मंदिर रामायण और महाभारत का सीन से कार्व्ड है। जब कोई पर्सन एंट्रेंस से अंदर जाता है तो वो एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरता है। रोशनी धीरे धीरे कम होती है, जगह छोटी छोटी होती जाती है, जैसे कोई इंसान अपने अंदर की तरफ जा रहा हो, टुवर्ड्स द डाइव इन। इतनी डीपली से स्टडी होने के बावजूद कैलाश टेम्पल आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। सबसे पहला राज तो ये है कि इस टेम्पल के साथ कोई भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन नहीं मिलती थी जिसमें लिखा हो कि इसे किसने बनवाया, कैसे बनवाया और कितने सालों में कंप्लीट हुआ था। सिर्फ कुछ बाद के टेक्स्ट मिलते हैं जिसमें ये मेंशन है कि राष्ट्रकूटा राजा कृष्णा ने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया था, जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि बहुत से आर्किटेक्ट्स तक हैरान रह गए। टूल्स उस जमाने में सिर्फ प्रिमिटिव चीजल्स और हैमर से और पत्थर बेसल था। एक ऐसा रॉक जो आज भी मॉडर्न मशीन्स के लिए मुश्किल चैलेंज बन जाता है, लेकिन कार्विंग्स की प्रिसीजन देखकर लगता है जैसे लेजर लेवल कटिंग की गई हो। एक एस्टिमेट अकॉर्डिंग 2 लाख टन स्टोन रिमूव किया गया था, और अगर ये काम 18 टू 20 ईयर्स में कंप्लीट हुआ था तो मतलब हर दिन 50 टू 60 टन स्टोन मैनुअली हटाया गया था। और सबसे शॉकिंग की बात, इस पूरे टेम्पल को ऊपर से नीचे कार्व किया गया था, जिसे टॉप डाउन एग्जीक्यूशन कहते हैं। इसमें एक भी गलती का स्कोप नहीं था। अगर एक भी हिस्सा गलत कट होता तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता था। इसी वजह से कुछ राइटर्स और फ्रिंज रिसर्चर्स क्लेम करते हैं कि ये टेम्पल किसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, या फिर क्या एशियंट एलियंस का हाथ था। हाँ, कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि ये काम इंसानों के बस का नहीं था, क्योंकि रॉक अलाइनमेंट, अक्यूजेटिंग डिजाइन और स्टोन रिमूवल रेट ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगता है। 17th सेंचुरी में औरंगजेब ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी। ऐसा कहा जाता है कि हजारों मजदूर 3 साल तक लगे और टेम्पल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी कैलाश टेम्पल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअली और कल्चरल आइकॉन बन चुका है। हर साल हजारों लोग पिलग्रिम्स से लेकर हिस्ट्री लवर्स तक एल्लोरा पहुंचते हैं ताकि इस जायंट रॉक टेम्पल को
अपनी आंखों से देख सकें। हिंदू धर्म के द्वारा ये टेम्पल आज भी एक सैक्रेड वर्शिप प्लेस माना जाता है, मगर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये माउंट कैलाश का सिंबॉलिक वर्जन है, जो एक शिवा का मिथिकल होम माना जाता है। जब कोई भक्त इसके ओपन कोर्ट यार्ड में खड़ा होता है तो लगता है जैसे वो किसी डिवाइन प्लेस में हो। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टेम्पल एशियंट इंडिया की आर्ट, आर्किटेक्चर और फेथ का प्रतीक था। इसे इंडियन केव टेम्पल ट्रेडिशन का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है, जहाँ स्टोन और स्पिरिट एक हो जाते हैं। और सबसे अमेजिंग की बात तो ये है कि अल्लोरा में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स एक ही हिल पर साइड बाय साइड हैं। आज के इस मॉडर्न टाइम में जब मशीन्स सब कुछ कर रही होती हैं, लेकिन कैलाश का यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब इंसानी हाथ, दिमाग और फेथ एक साथ काम करें तो वो चीज़ें बन जाती हैं जो इम्पॉसिबल लगती हैं। आज के आर्किटेक्ट्स और स्पिरिचुअल सीकर्स इस टेम्पल के लेआउट से इंस्पायर्ड हैं, मगर मिस्ट्री अब भी जिंदा है। ये टेम्पल हर विजिटर से एक साइलेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या ये सब सिर्फ ह्यूमन एफर्ट था या कोई डिवाइन हेल्प भी थी? जो भी जवाब हो, कैलाश टेम्पल एक जिंदा इंस्पिरेशन है, एक स्टोन में कार्व मिरेकल। थैंक यू सो मच।